अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। हाँ, लेकिन मुझे किसी ने बताया ही नहीं, मुझसे जिक्र ही नहीं किया तुम्हारे बारे में। मुझे भी नहीं पता था कि तुम उसकी भाभी हो और मुझे भी यही आके पता चला है। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? फरियाल, तुम ही बता दो अपनी सास को खुशखबरी। आप दादी बनने वाली हैं। हाँ, मैं दादी? हाय हाय, सच बोल रही है क्या? मतलब अम्मा का दिल इस दुनिया से उचाट हो गया। ऐसा ही लगता है मुझे तो। कभी कभार बहुत फिक्र भी होती है उनकी। मैं फरियाल हूँ, इतनी आसानी से किसी के जाल में नहीं फंसती, फिर चाहे वो हिजाब हो या फिर क्लियोपेट्रा। मैं? तुम्हें तो उससे कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन मुझे तो है ना। मुझे भी है, शौहर है मेरा, वो जिंदगी भर साथ देने का वादा किया था और वो एकदम से गायब हो गया। क्यों? उसके गायब होने की वजह समझ से बाहर है। एक बार आ जाए तो फिर इससे पूछूंगी। ठीक है, आप भी पूछिएगा। पूछूंगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। इतनी आसान सी बात तो कर, कोई फारसी थोड़ी बोल रहा हूं मैं। हिजाब, तुम्हें आखिर हो क्या गया है? मुझे कुछ नहीं हुआ है हारून, आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है। मुझे सिर्फ तुमसे ये प्रॉब्लम है कि तुम्हें जो बात करने को कहें वो तुम मानती नहीं। ऐसे तो ना कहें हारून, मैं तो आपकी हर बात मानती हूँ। तो फिर ये सब क्या है हिजाब? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम्हें इधर उधर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार, तुम्हारी सेहत पे असर पड़ेगा। मैं कोई इधर उधर की टेंशन नहीं ले रही। अच्छा, तो अभी फोन पे क्या बात हो रही थी? मैं अपनी बहन से बात कर रही थी हारून। वो मेरी बहन का मसला है और मेरी अम्मी का मसला है। तो हम क्या करें हिजाब? उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उसका अपना ही किया जा रहा है। तो क्या करूं? ऐसे ही छोड़ दूं उसे बेआसरा? और मैं अपनी माँ का भी हाल ना पूछूं? देखो हिजाब, खैरियत जरूर पूछो, पर दूसरों के झगड़ों में मत पड़ो। और आपके घर के मसले, उनका क्या? आए दिन इस घर में रोज एक नई जहनी टेंशन मिलती है मुझे, जिसके बारे में आप यकीन तक नहीं करते। मैं ये ही कह रहा हूं कि इन लोगों से और इन झगड़ों से भी दूर रहो। किसी से ज्यादा फजूल बात मत करो, और फरियाल से भी नहीं। क्यों? एक अच्छी लड़की आई है इस घर में, उससे क्यों बात ना करूं? देखो हिजाब, अभी उसे कोई नहीं जानता कि वो किस मिजाज की है। ये बात तो बाद में पता चलेगी जब वो खुलेगी। इंसानों की शनाख्त नहीं है आपको। आप नहीं समझते कि कौन आपका दोस्त है और कौन आपका दुश्मन। बात सुनो जरा, मैं अपने दोस्त और दुश्मन खूब अच्छी तरीके से पहचानता हूं। अपने से कमतर समझने की जरूरत नहीं है मुझे। और मैं क्यों आपको अपने आप से कमतर समझूंगी? ऐसा कैसे सोच सकते हैं आप? तुम खुद को अक्लमंद समझती हो ना, और मुझे बेवकूफ समझती हो। अभी कह रही थी ना तुम कि ना मुझे दोस्त की पहचान है ना दुश्मन की, तो इस बात का यही मतलब हुआ ना। इसका मतलब ये नहीं है जो आप समझ रहे हैं। अच्छा, तो इस बात का क्या मतलब है ये तुम ही बता दो मुझे, क्योंकि मैं तो बेवकूफ हूं ना शायद। पता नहीं हारून, कौन है जो आपके कान भर रहा है? कोई मेरे कान नहीं भर रहा है। जो मुझे नजर आ रहा है मैं वही बात कर रहा हूं। और तुम्हें क्या लग रहा है कि हुमा भी मेरे कान भर रही है? वो तो चली गई इस घर से। और क्लियोपेट्रा को तो इतनी अकल है नहीं। हाँ, आपकी बहनें तो बहुत मासूम है, बड़ी सीधी सादी है। वो कैसे किसी को बुरा भला कह सकती है ना? अब कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? मेरी तो समझ से बाहर हो गई हो तुम। शुक्र है कि मैंने हारून को ये नहीं बताया कि फरियाल मेरी दोस्त है, वरना तो ये जाके ब्लैकबेरी के भी कान भर देते। वैसे फरियाल है समझदार, मशवरा उसने बिल्कुल सही दिया था। हिजाब,
तुम्हें पता है ना हम एक दूसरे को नहीं जानते। ये तुम क्या कह रही हो फरियाल? मैं और तुम कैसे एक दूसरे को नहीं जानते? हाँ बाबा, हम जानते हैं कि यहाँ किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि हम एक दूसरे को जानते हैं। क्यों? इस तरह इनसे लड़ने में आसानी हो जाएगी। किनसे? मेरे ससुराल वालों से? ये तुम क्या कह रही हो? देखो, इन लोगों से इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन ये कोई दुश्मन नहीं है। अब चुप करो कि सारी जिंदगी इसी तरह से रहना है, डर के सहम कर, और बेइज्जत होती रहोगी। नहीं, ऐसी ख्वाहिश बिल्कुल नहीं है। मैं तो सुकून और इज्जत चाहती हूँ। तो सुकून और इज्जत पाने के लिए वही करना होगा जो मैं कहती जा रही हूँ, वरना सारी जिंदगी बेइज्जत होती रहोगी। तुम क्या बताना चाह रही हो? मेरी समझ से बाहर है। अरे यार, कहाँ की तुम इतनी अक्लमंद बनी फिरती हो जो अपने लिए लड़ नहीं सकती। देखो, ना तो मुझे लड़ना आता है, और वैसे भी मैं यहाँ लड़ने के लिए आई भी नहीं हूँ। अच्छा, तो तुम मेरा साथ तो दे सकती हो। लड़ मैं खुद दूंगी, अपने लिए भी और तुम्हारे लिए भी। कैसा साथ चाहिए तुम्हें? जैसा मैं कह रही हूँ ना, तुम बस वैसा करती जाओ। नहीं भाई, ये मेरे बस की बात नहीं है। पता नहीं तुम क्या करना चाह रही हो, और मैं ऐसे बगैर कुछ सोचे समझे कैसे तुम्हारा साथ दे सकती हूँ। अरे यार, तुम अपना मुंह तो बंद रख सकती हो ना। बस फरियाल, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब इतनी बातें सुन के खामोश नहीं रहा जाता। अपने हक के लिए आवाज उठाओ। उससे किसी ने मना नहीं किया, लेकिन किसी को बताने की जरूरत नहीं कि तुम मुझे जानती हो। ठीक है, तुम कहती हो तो किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। हम दोनों ना अनजान बन के रहेंगे, और एहतियात करना, हिना का बिल्कुल भी जिक्र नहीं करना इनके सामने। हारून को भी नहीं बताना, क्योंकि वो और मैं तो एक ही हैं। बस रहने दो, अपनी बहनों की हिमायत में खड़ा हो जाता है वो, जरूरत नहीं है उसको बताने की। लेकिन फरियाल, कभी ना कभी तो इन लोगों को मालूम होगा। उस वक्त क्या होगा? तब कितनी शर्मिंदगी होगी। अरे कोई शर्मिंदगी नहीं होगी, बना लेंगे उस टाइम कुछ ना कुछ बहाना। हारून और ब्लैकबेरी क्या सोचेंगे जब उन्हें पता चलेगा? वो हम दोनों से बहुत नाराज होंगे। कोई नाराज नहीं होंगे, तुम बिला वजह ज्यादा सोच रही हो। तुम्हें पता है, इस प्लान से हमें बहुत फायदा होगा। हमें इनके ख्यालात भी पता चलते रहेंगे, और इनकी सारी प्लानिंग्स भी पता चलती रहेंगी जो हमारे खिलाफ कर रही है। फरियाल जी, मुझे एक बात तो बताओ। पूछे। तुम और हिजाब भाभी क्या पहले से एक दूसरे को जानती हो? नहीं, तुम्हें ऐसे क्यों लगा? ऐसे ही, तुम लोगों की बातों से मुझे अंदाजा हुआ है। तुमने कौन सी बातें सुनी है ऐसी? कोई भी बात। तुम दोनों आपस में काफी बेतकल्लुफ लगी मुझे। नहीं, असल में वो हम दोनों के मिजाज मिल गए ना, तो दोस्ती हो गई। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए तो मुझे लगा कि तुम दोनों शायद पुरानी दोस्त हो, इतनी दोस्तों की तरह जो बातें कर रही थी। अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम दोनों तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है। वो है ही इतनी अच्छी कि उनसे दोस्ती हो गई। वाह भाई वाह, क्या बात है। चलो शुक्र है हमारे घर में भी किसी में दोस्ती हुई। अब मैं हूँ ही इतनी अच्छी कि हर एक से दोस्ती हो जाती है। तो एक बात बताओ, मैं कैसा हूँ? तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। बस सिर्फ एक अच्छा इंसान? हाँ भाई, जो भी अच्छा इंसान होता है वो हर रिश्ते में अच्छा होता है, चाहे वो किसी का भाई हो या किसी का शौहर। तो तुम मानती हो कि मैं एक अच्छा शौहर हूँ? हाँ बिल्कुल। और तुम अपने बारे में भी तो बताओ, तुम कैसी बीवी हो? ये तो तुम बताओगे ना मुझे। हाँ बताऊंगा तो मैं ही, लेकिन साबित तो तुम करोगी ना। यकीनन एक अच्छे शौहर की अच्छी बीवी साबित होंगी, ऐसी थोड़ी हमारी जोड़ी बनी है। और ये मालूम कैसे होगा कि हमारी बहुत अच्छी जोड़ी है? कहना क्या चाहते हो, खुलकर कहो। फरियाल, मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। I love you फरियाल। I love you too। अच्छा फरियाल, एक बात तो बताओ, शादी के बाद भी हम यूं ज़बानी कलामी मोहब्बत का इजहार करते रहेंगे या? अच्छा, तो जनाब का रोमांस का मूड हो रहा है। शुक्र है, तुम्हें समझ तो आ गई। कब से इंतजार करवा रही हो? शट अप। अरे रुको, कहाँ जा रही हो? छोड़ो,
वो इमरान, देखो तुम अपनी अम्मा को ना लगाम डाल दो। बिला वजह अगर मैंने कुछ कह दिया ना तो फिर पूरी दुनिया में वो मेरी शिकायतें करती फिरेंगी। लगाम तुम दो अपनी जुबान को, हर वक्त अम्मा के पीछे पड़ी रहती हो। अच्छा, मेरे मुंह पे मुझी को सुना रहे हो तुम? तो और क्या करूं, और किसको सुनाऊं? तुम बीवी हो ना मेरी, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तुमसे डिस्कस करूंगा। देखो इमरान, मुझे इस तरह के लहजे की आदत नहीं है, मुझसे तुम इस तरह बात नहीं किया करो। हुमा, मुझे भी इस तरह का लहजा बिल्कुल पसंद नहीं है, ये हर वक्त की चिक चिक। क्या कहा तुमने? चिक चिक? मतलब इतनी देर से मैं जो भी कुछ कह रही हूँ वो बिला वजह है? हाँ हाँ, बिला वजह शोर करती हो तुम। जब से इस घर में आई हो मोहल्ले वालों ने भी एतराज शुरू कर दिया। अरे तुम्हारे मोहल्ले वालों की तो ऐसी की तैसी, एक एक को देख लूंगी मैं। मोहल्ले वाले किस किस को देखोगी तुम, और किस किस से लड़ोगी? कुछ अपने बारे में भी सोचो, अपने आप को बदलने के बारे में। अब तुम्हारी शादी हो गई है हुमा, कब तक इसी तरह लड़ मर कर गुजारा करोगी? शादी का मतलब ये नहीं होता कि लड़की को गुलाम बना दिया जाए, उसको घर की नौकरानी समझा जाए, बात बात पे ताने दिए जाए, उसको जलील किया जाए। हुमा, तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया है? ना तुम घर का कोई काम करती हो, ना तुम्हारे साथ किसी ने बदतमीजी की है। तुम्हारी अम्मा मुझे अपने घर के बेतुके उसूल समझा रही थी, मुझ पे हुक्म चलाने की कोशिश कर रही थी। पता है तुम्हें कुछ? हुमा, ये घर अम्मा का है ना, तो यहाँ असूल भी अम्मा के चलेंगे। मैं नहीं मानती किसी के उसूलों को। अब मैं यहाँ पर हूँ, मेरे उसूल चलेंगे, जो मैं कहूंगी वही होगा। हुमा, तुम बिल्कुल गलत कह रही हो, मेरी अम्मा की जगह कोई नहीं ले सकता। ए सुनो, मुझसे इस तरह बात नहीं करना, वरना तुम्हारी खैर नहीं है। अरे खैर तो मेरी वैसे भी नहीं है, जब से तुमसे शादी की है मैंने। पछता रहे हो तुम? हाँ बोलो, छोड़ दो ना मुझे, हिम्मत तो करो जरा। क्यों छोड़ूं? तुम नहीं छोड़ सकती अपनी बेकार की हरकतों को? मैं नहीं छोड़ सकती। मैं हुमा उर्फ कैंची हूं, मैं जैसी हूं वैसी ही हूं। बदलना तुमको होगा अपने आप को। मेरी पसंद नापसंद को समझना होगा और मेरे साथ रहने की आदत अपनानी होगी। अरे मैं कर रहा हूं ना कोशिश तुम्हें समझने की, और तैयार भी हूं मैं, लेकिन तुम भी बात को समझो। हुमा, क्या हम नॉर्मल लोगों की तरह जिंदगी नहीं गुजार सकते? नॉर्मल क्या मतलब है? मैं नॉर्मल लगती हूँ तुम्हें? पागल हूँ क्या मैं? अरे तुम माँ बेटा तो यही चाहते हो कि मैं पागल हो जाऊं और मुझे ले जाके पागल खाने में फिट करवा दो। तुम नहीं हो पागल, मैं पागल हो गया हूं, अब नॉर्मल हो गया हूं बिल्कुल। एक तरफ तुम्हारी टेंशन है, सुधरने का नाम ही नहीं ले रही तुम, और दूसरी तरफ तुम्हारे वो भाइयों का खौफ लगा रहता है। मेरे भाइयों का खौफ कैसा? क्या बिगाड़ा है उन मासूमों ने तुम्हारा? बताओ जरा मुझे। मासूम? हाँ बहुत मासूम है वो, डर लगा रहता है हर वक्त, तो पता नहीं कब तुम्हारा दिमाग घूमेगा, शिकायत करोगी और वो मासूम लोग उन्हें मारने के लिए आ जाएंगे। शुक्र अदा करो, अरे शुक्र अदा करो कि मेरे भाइयों ने पकड़ के तुम्हारी शादी करवा दी, वरना फिर रहे होते गलियों में लंडोरे। हाँ, बहुत बड़ा एहसान किया उन्होंने मुझ पे। तो ठीक है, इस एहसान तले दबे रहो और मुझे कुछ मत कहना, वरना मार खाओगे। ये चाय लीजिए। हुई ना, तुमसे एक बात कहूं? जी अम्मी। काफी देर से सोच रही हूं यासिर के बारे में, गुत्थियां सुलझाने की कोशिश कर रही हूं। फिर कुछ समझ आया? हाँ, एक सिरा हाथ तो आया है। कैसा सिरा? मुझे भी बताएं। हिजाब का देवर, क्या नाम है उसका? नाम तो मुझे भी नहीं पता, अजीब सा नाम रखा हुआ है उसने, लफंगो वाला। ब्लैकबेरी? हाँ, ब्लैकबेरी। मुझे उस पर शक है। यासिर के हवाले से? हाँ, तुम्हें याद है ना कि उसने
यासिर को कितना मारा पीटा था। अरे वो सब घर वाले बदमाश हैं बहुत बड़े, उनका काम ही ये है, लोगों को मारना, पीटना, लूटना, धमकाना। याद है, मुझे इसका ख्याल पहले क्यों नहीं आया? आपको तो उस पर शक हुआ है, लेकिन मुझे उस पर यकीन हो गया। नहीं, अभी यकीन ना करो, मुझे सिर्फ शक है। क्यों यकीन ना करूं? अभी तो बात समझ में आई है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इन लोगों ने गायब करवाया होगा यासिर को। शक तो मुझे है, लेकिन वजह समझ नहीं आ रही है कि वो ऐसा क्यों करेगा। मैं बताती हूँ ना वजह। उसकी बहन का पुराना प्यार जो है, दोनों ने घर से भागकर शादी की थी, उसी की बहन ने ये करवाया होगा उससे। अगर ऐसा है तो फिर उनसे कैसे बात करें? उनसे क्यों बात करनी है अम्मी? सीधा थाने जाते, रिपोर्ट दर्ज करवाते। अरे नहीं बेटा, कोई सबूत तो होना चाहिए ना। अम्मी, सबूत ढूंढना पुलिस का काम है, हमें सिर्फ शक बताना है, मुजरिमों के नाम बताने। मैं भी तो देखूं कैसे होश ठिकाने आते हैं उस क्लोपेत्रा के। ये भी कोई खास नहीं है, एक और पिक्चर लेती हूँ। ये ठीक है। अरे क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस तस्वीर ले रही थी। अच्छा, क्या बात है, दिखाओ मुझे। ये देखे कैसी आई है? अरे बहुत अच्छी, बल्कि बहुत प्यारी। ये ना मैं रोमियो को भेजूंगी। कौन, वही लंबे बालों वाला? हाँ, तुम जानती हो उसे? हाँ, हमारे निकाह में साथ था। अच्छा, वो है ही इतना अच्छा, अच्छे दिल का इंसान। तुमने पसंद किया है तो जरूर अच्छा होगा। तुम्हें पता है वो किसी ना बहुत बड़े रेस्टोरेंट में काम कर रहा है। मेहनत करता है, अच्छी बात है। अरे रेस्टोरेंट से याद आया, आज मुझे लगता है घर में खाना नहीं पकेगा। ये तुम मुझसे पूछ रही हो? तुमसे क्यों पूछूंगी, तुम तो नई नवेली दुल्हन हो। अपने मसाइल क्या बताऊं मैं आपको अब? अरे तो मुझे बताओ ना, क्या बात है, क्या मसला है? ये ना हिजाब भाभी का काम है खाना वाना पकाना, लेकिन वो तो ऐसे बिस्तर तोड़ रही है जैसे कोई सड़क खोद के आई हो। तो उसकी तबीयत का पता तो है, उसे आराम और एहतियात की जरूरत है, फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अब तबीयत नासाज है मोहतरमा की, तो क्या खाना भी नहीं पकाएंगी? सब भूखे रहेंगे? तो तुम खुद पका लो। मुझे नहीं आता ये खाना वाना पकाना, और ना ही मेरे बस की बात है घर संभालना। परेशान क्यों हो रही हो? तो खाना बाहर से आ जाएगा आज। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं तो अपनी पसंद का खाना मंगवाऊंगी। अच्छा, और तुम्हें क्या पसंद है? पिज्जा मंगवाऊंगी, बहुत भूख लग रही है मुझे तो। तुम क्या मंगवाओगी? मैं तो वही मंगवाऊंगी जो सब घर वाले खा लेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे नखरे नहीं है, और नखरे करने भी नहीं चाहिए। ठीक है, फिर मैं ना भाई को बोलती हूँ कि खाना ले आए। किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन मंगवा लेते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन मुझे ऑनलाइन मंगवाना नहीं आता। अच्छा, मेरा मोबाइल लाके दो, मैं ऑर्डर करती हूँ। अभी लेके आती हूँ। आज तो पिज्जा खा ली गई, देखते हैं कल क्या मंगवाती हूँ। उमा, खाना नहीं बनाया अभी तक? क्या कह रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ, खाना नहीं बनाया अभी तक? आहिस्ता बोलो, आवाज आ रही है मुझे। और एक बात तो बताओ, ये बात तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो और किससे पूछूं? तुम्हारा ही घर है ना ये, और इसको संभालना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपनी अम्मा से पूछो, मैं क्यों पकाऊं? अरे यार, अम्मा कब तक घरदारी देखेंगी? अब खुदा का नाम है, तुम भी कोई कामकाज शुरू करो। देखो भाई, कान खोल के सुन लो तुम, मैं भी नई नवेली दुल्हन हूं और किसी काम को हाथ नहीं लगा सकती।
कब तक नई नवेली दुल्हन बनकर रहोगी? जब तक मेरी मर्जी, मैं कोई काम नहीं करूं। यार ये तो बहुत ही गलत है। अम्मा को सुकून कब देंगे हम? एक बात तो बताओ, तुम्हें क्या किसी रस्मों रिवाज का नहीं पता? जो नई नवेली दुल्हन होती है ना, वो किसी काम को हाथ नहीं लगाती कम से कम 1.25 महीने तक। ये कौन से रस्मों रिवाज हैं? मुझे भी पता है रस्मों रिवाज का। और अब तो वो खीर पकाई की रस्म भी हो गई है। और हमारी शादी को अब 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है। 1 महीना नहीं हुआ, अभी 1 हफ्ता हुआ है। यार वैसे हद है, इस तरह तो कहीं पे भी नहीं होता। होता है हमारे यहाँ, मेरी अम्मी के घर पे। लेकिन हुमा, अब तुम वो घर छोड़कर आ गई हो, अब तुम इस घर में हो और तुम्हें इसके असूलों के मुताबिक चलना होगा। मैं नहीं चलूंगी भाई किसी की भी मर्जी पर। मेरा तो जो दिल चाहेगा मैं वही करूंगी, और मैं चलूंगी सिर्फ अपनी मर्जी पर। और बल्कि तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा, और तुम्हारी अम्मा को भी।